हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि लड़कियों की लीगल मैरिज एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए। हाल ही में ये काफी ज्यादा डिस्कशन में रहा है, पर इसका डिस्कशन की शुरुआत जो हुई है कि लड़कियों की एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए, इसकी शुरुआत हुई 2020 के अंदर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन अपनी स्पीच में कहा कि लड़कियों की एज को 18 से 21 करने का कंसिडरेशन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। यही संबोधन 2021 में भी इंडिपेंडेंस डे के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया और इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बैठाई गई थी जया जेटली की अध्यक्षता के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हुए कि हाल ही में कैबिनेट ने क्या किया है, लड़कियों की एज को 18 से 21 करने की बात को मंजूरी दे दी है। अब कुछ कानून में संशोधन होगा, कुछ कानून में बदलाव होगा, तो हम लोग उन कानूनों को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये चीज जो की जा रही है इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब इसके बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PDF PPT आपको यहाँ पर मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप वहां पर भी मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी हर संडे को कॉम्बैट कराता है, जहां पर आपको कई सारे प्राइजेस मिलते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 19 दिसंबर को भी ये कॉम्बैट होगा सुबह 11 बजे, तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो। कहां से एनरोल करोगे, तो नीचे कमेंट के अंदर एक कमेंट पिन है, उस कमेंट के अंदर आपको कॉम्बैट लिंक करके दिखेगा, उसके ऊपर टच करो और वहां पर जाके एनरोल करो। कोड अगर मांगता है तो SRC10 डालना है। साथ में आज शाम 9:30 बजे एक क्लास होने वाली है, जहां पर मैं आप लोगों के करंट अफेयर्स का टेस्ट लेने वाला हूं, तो जल्दी से जाओ, उसके अंदर भी एनरोल करो। उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है, वहां पर भी अगर कोड पूछता है तो आपको डालना है SRC10। तो जल्दी से जाओ, इन चीजों को एनरोल करो और फिर इस क्लास के अंदर वापस आओ। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने अभी तक इन टेस्ट के अंदर एनरोल कर लिया होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं की शादी की मिनिमम लीगल एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाएगा। मतलब आज के कानून क्या कह रहे हैं कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18। ये 18 किन कानूनों के अंदर लिखा है, मतलब किन प्रावधानों के अंदर हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो जब भी मैरिज की बात की जाती है तो मैरिज होती है पर्सनल लॉज के तहत, और ये जो पर्सनल लॉज है ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं। जिसके अंदर आप हिंदू धर्म के अंदर देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी कानून है, जितने भी पर्सनल लॉज है, उन्हें कोडिफाई कर दिया गया था। जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि महिलाओं की शादी की मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए और पुरुषों के लिए यही उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर कोई इससे कम उम्र में शादी करता है तो उस चीज को कहा जाता है चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह। हालांकि बाल विवाह को क्रिमिनलाइज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं करता। इसके अलावा इस्लाम लॉ ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी प्यूबर्टी को अटेंड कर लेता है उसके बाद में उसकी शादी हो सकती है। बट इस्लाम के अंदर भी मिनिमम एज लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए मिनिमम एज 21 साल हो जाती है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वहां पर लग जाता है। बट स्पेशल मैरिज एक्ट भी चाइल्ड मैरिज को बहुत ज्यादा प्रोहिबिट नहीं करता, क्योंकि चाइल्ड मैरिज इस देश के अंदर काफी मात्रा में हो रही थी, जिसके कारण से हम लोगों ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट निकाला। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है, कंडक्ट करता है या डायरेक्ट करता है किसी को चाइल्ड मैरिज करने के लिए, तो उस केस में उसको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। साथ में ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई पुरुष जिसकी उम्र 18 से ऊपर की है और वो किसी माइनर से शादी कर रहा है, या फिर उसकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच की है और वो किसी मेजर से भी शादी कर रहा है, ऐसे केस में उस पुरुष के ऊपर भी ये कानून लगेगा, उसको भी ये पनिशमेंट दी जा सकती है। ये सारी चीजें कहां है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर। इन सारे कानूनों के अंदर लड़कियों की मिनिमम एज जो है वो 18 बताई गई है, जिसके बाद इन कानून को अमेंड किया जाएगा। आप देखोगे तो इस न्यूज आर्टिकल के अंदर आप पढ़ो, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। पर्सनल लॉज को अमेंड किया जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड किया जाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया जाएगा। पर यह सब क्यों किया जा रहा है, इस चीज के फायदे क्या, इस चीज के एडवांटेज क्या, सबसे पहले ये समझो। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी वर्स हैं, जिसके अंदर एक चीज होती है मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और दौरान में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टालिटी।
मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो का मतलब होता है कि हर 1 लाख महिला पर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद में। भारत के अंदर ये इंडिकेटर देखोगे तो हालांकि ये सुधर रहा है, 130 हुआ करता था एक समय पे और 2016-18 का इंडिकेटर ये बताता है कि ये 113 हो चुका है, मतलब थोड़ा रिडक्शन हुआ है। पर अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो समझ में ये आता है कि भारत के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो मिनिमम 70 होना चाहिए, पर भारत के अंदर हाल ही में 113 के आसपास दिखता है, जो बताता है कि भारत के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब माताओं की हेल्थ कमजोर है। अब अगर इसको ठीक करना है तो आप खुद सोचो कि एक महिला है जिसकी उम्र 10 से 19 साल के बीच में है, वो अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो उसकी मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा हैं या 20 से 24 वर्ष की महिला के। सीधी सी बात है, कई सारी साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि यहां पर मृत्यु होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से हम लोग इनकी एज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है साहब माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो आपको भारत के अंदर काफी ज्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलेगा। जब माल न्यूट्रिशन भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है तो हम लोग इस माल न्यूट्रिशन को कम करना चाहते हैं। ये माल न्यूट्रिशन का डायरेक्ट रिलेशन है वुमन की एज से, मतलब कि माताओं की एज से। माता जिस वक्त में उसकी डिलीवरी हो रही है उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर माता की डिलीवरी 10 से 19 वर्ष के बीच में हो रही है तो उस दौरान में एक बच्चे के स्टंट या अंडरवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अगर माता 20 से 24 साल की है तो। मतलब माताओं की, अगर मैं मदरहुड की बात करूं तो अगर मदरहुड जल्दी आता है तो उस केस में क्या होता है कि वुमन और एज वेल एज चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि महिला जो है वो बच्चे को जन्म 20 से 24 साल में दे। पर भारत के अंदर अगर बच्चे को जन्म देने की बात आती है तो वो मैरिज से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। इस कारण से हम लोग मैरिज की एज को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ताकि माताएं, ताकि लड़कियां जो है वो थोड़े समय बाद बच्चे को जन्म दे, ताकि बच्चे की भी हेल्थ बची रहे और उसकी भी हेल्थ बची रहे। दूसरा कारण है लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन। अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन लगातार कम हो रहा है। अगर हम लोग कुछ रिसर्च की माने तो रिसर्च ये कहती है कि अगर महिलाओं की लीगल मैरिज एक्ट को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए तो ऐसे केस में डायरेक्टली लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन 5 से 7% तक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 18 साल की उम्र में जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। वो एजुकेशन जब वो उनको नहीं मिल पाती तो वो लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। पर अगर 21 साल के अंदर उनकी शादी कराने की हम लोग मिनिमम प्रावधान रखेंगे तो उसके पहले उनकी पढ़ाई होगी, उसके पहले उनको स्किल्स दी जाएंगी। जब उनको स्किल्स दी जा पाएंगी तो उसके बाद में उनका लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जब लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो यहां से ही तीसरी चीज आ जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो अगर हम लोग इस एज को बढ़ा दें तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा है जिसके कारण से वुमन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है। जब वुमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो ऐसे केस में उसकी डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होगी। आप खुद इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि एक लड़की है जिसकी उम्र है 18 साल, जो सोशली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे केस में उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम रहेगी। वहीं अगर आप बात करोगे एक ऐसी लड़की जो 22 साल की है, जो सोशली स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो एजुकेटेड है, ऐसे केस में उसकी डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होगी। इवन उसके साथ में कोई गलत भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम लोग राइट टू इक्वालिटी देना चाहते हैं। राइट टू इक्वालिटी देना चाहते हैं मतलब क्या? बॉयज की लीगल मैरिज एक्ट 21 वर्ष है और गर्ल्स की मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष है। हमारा आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम लोग जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। डोंट यू थिंक जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है? हम लोग एक इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं। 18 को बढ़ाकर लड़कियों के लिए भी 21 करना चाहते हैं ताकि मैन और वुमन दोनों के लिए बराबर चीजें हों। तो ये प्रावधान काफी ज्यादा जरूरी है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमन इक्वालिटी के लिए, क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट इज अ नेशनल एम्पावरमेंट। बट देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट में है। कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये चीज नहीं की जानी चाहिए। क्या हो रहा है साहब? बात यह है कि हम लोग लीगल मैरिज एक्ट को 18 से बढ़ाकर 21 कर रहे हैं ताकि एक लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट होकर शादी करे। बट 18 से बढ़ाने के बाद 21 भी कर देते हैं तो उस दौरान में कौन सी उसको बहुत एजुकेशन प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद में वो इकोनॉमिकली तो अभी भी कोई स्ट्रांग नहीं रहेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि 21 साल के अंदर कितने ही लोगों की जॉब लगती है। पर जब 21 साल की उम्र हो जाती है तो समाज को क्या लगता है? समाज को ये लगता है कि 18 साल की हो गई शादी करा दो, 21 साल की हो गई शादी करा दो। जबकि 18 और 21 जो है वो मिनिमम एज है, ये मैंडेटरी एज नहीं है।
लड़कियों को जैसे ही उनकी उम्र हुई वैसे ही पुश किया जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि उनकी मिनिमम एज को बढ़ा दो, बल्कि उनको एम्पावर करो, बल्कि ऐसी चीज करो, सोसाइटी के अंदर इस तरीके से बदलाव करो, सोसाइटी को इस तरीके से एजुकेशन दो कि महिलाओं के लिए आज जो कंसीडर किया जाता है कि उनके लिए शादी एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में बताया जाता है, वो कहीं ना कहीं हटे और महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, महिलाओं को खुद के पांव पे खड़े होने के लिए प्रेरित किया जाए। इतना ही नहीं, देयर इज अ सोशल वायबिलिटी ऑफ मैरिज। देखो क्या होता है साहब, होगा ये कि अगर हम लोग 18 से बढ़ाकर लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर देंगे तो कई सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि कुछ भी नहीं होगा, जो नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं वो भारत के अंदर बढ़ जाएंगे। आप ऑलरेडी देखोगे तो कई सारे चाइल्ड मैरिज के केसेस आज भी आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। टोटल भारत में 2.3% चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा कितने ही केसेस ऐसे हैं जो कि अंडर रिपोर्टेड है, जिसका रिपोर्ट ही नहीं किया गया पुलिस द्वारा। मतलब चाइल्ड मैरिज के केस अगर मैं बोलूं तो भारत में इससे भी ज्यादा। इवन यूनाइटेड किंगडम की एक रिपोर्ट कहती है, ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, जो कहती है कि भारत के अंदर हर तीसरे व्यक्ति की शादी जो है वो चाइल्ड मैरिज होती है, जो अपने आप में एक ग्रेव कंसर्न है। अगर हम लोग इस एज को बढ़ा देंगे तो ये नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और सीधी सी बात है, अगर आप चाइल्ड मैरिज करा रहे हो, उसके बाद अगर कानून ये कह भी देता है कि ये शादी जो है वो गलत है, ये अवैध है, पर सोसाइटी के सामने शादी हो गई है एंड सोसाइटी के अंदर एक सोशल वायबिलिटी फॉर द मैरिज होती है। मतलब कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, देन वो एक वैलिड शादी है, जिसके कारण से सोसाइटी तो उस शादी को एक्सेप्ट कर चुकी है, सोसाइटी तो उन दोनों को पति पत्नी एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसके कारण से सोसाइटी की नजरों में वो शादी जो है वो वॉइड नहीं होती है। तो हम लोगों को वो सोसाइटी के अंदर चेंजेस करना बहुत जरूरी है। इवन देयर इज अनदर कंसर्न कि हम लोग जो चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करेंगे, पर रियली चाइल्ड मैरिज का प्रोहिबिशन क्या चाइल्ड मैरिज का प्रोहिबिशन है, और इज इट अ प्रोहिबिशन ऑफ लव मैरिज? क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्या होता है, जब भी चाइल्ड मैरिज होती है तो चाइल्ड मैरिज के दौरान में आप ये पाओगे कि कई बार रिलेटिव सपोर्ट करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता। चाइल्ड मैरिज आसानी से हो जाती है अगर वो अरेंज हो तो। बट अगर वो सेल्फ अरेंज हो, मान लो कि एक लड़का है जिसकी उम्र है 20 साल और एक लड़की है जिसकी उम्र है 19 साल, इन दोनों को आपस में शादी करना है क्योंकि लड़का अभी लीगल एज के ऊपर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये होता है कि लड़के को कहा जाता है कि तू 18 के ऊपर का है, 18 के ऊपर का है तो याद करो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ऐसे केस में लड़के के ऊपर क्या हो सकते हैं, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। मतलब लड़के को लड़की की फैमिली जो है वो पनिश करने की कोशिश करती है फॉर हैविंग अ सेल्फ अरेंज मैरिज, फॉर हैविंग अ लव मैरिज। ऐसा कई बार देखा गया है। अगर लड़कियों की उम्र भी 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाएगी तो जो लवर्स होते हैं उनके ऊपर एक और बाध्यता आ जाएगी, जिसके बाद इस कानून का प्रयोग लव मैरिज के रूप में उसके अगेंस्ट में किया जाएगा। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का यूज लव मैरिज के अगेंस्ट में किया जाता है। नॉट जस्ट दिस, देयर आर सर्टेन अदर कंसर्न्स एज वेल। अगर हम लोग अर्ली मैरिज को कंसीडर करें तो 70% जो अर्ली मैरिज होती है वो SC/ST कम्युनिटीज के अंदर होती है। अर्बन एरिया के मुकाबले रूरल एरिया में अर्ली मैरिज ज्यादा है। मतलब अर्ली मैरिज कहां है, जहां पर पॉवर्टी है, जहां पर इनइक्वालिटी है, जहां पर सोसाइटी थोड़ी कंजर्वेटिव है। अगर हम लोग ऐसे केस में उम्र को बढ़ा देंगे, 18 से बढ़ाकर 21 कर देंगे, तो ये जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ये वुमन को बर्डन और ज्यादा समझने लगेगा, जिसके कारण से ये लोग इन्फेंटिसाइड, सन प्रेफरेंस, इन सारी चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसके कारण से ये कानून जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मतलब ये कानून के रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं तो ये कानून काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। देन व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखिए साहब, इस कानून की जरूरत तो है। क्यों जरूरत है? ताकि वुमन की फिजिकल हेल्थ जो है वो बेहतर हो, क्योंकि 18 साल की लड़की जो होती है वो एक चाइल्ड को बियर करने के लिए कैपेबल नहीं होती है, वो फिजिकल रूप से उसके लिए तैयार नहीं होती है। तो उसकी हेल्थ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए हमको 21 साल की उम्र करना चाहिए। बट अगर हम लोग केस कंसिडर कर रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट का, तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि अगर लड़की की एज 21 साल हो जाएगी तो उसको एजुकेशन मिल
मिल जाएगी, वो जॉब की तरफ आगे बढ़ेगी। अरे एक बार इस फैमिली को कंसीडर करो कि ये वो फैमिली है जो उस लड़की की 18 साल होते ही शादी कराने के लिए तत्पर है। कुछ फैमिली ऐसी है जो 18 साल का भी नहीं होने दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि वो इन 3 साल के अंदर उस महिला को पढ़ाएगी, एजुकेट करेगी? क्योंकि ये फैमिली वो फैमिली है जो कि कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आती है। अगर वुमन एम्पावरमेंट करना है तो सोसाइटी को एजुकेट करना है, लोगों को समझाना है कि वुमन एजुकेशन की क्या महत्वता है। क्योंकि कानून जो है वो एक टॉर्च बियरर के रूप में काम करता है, जो केवल रास्ता दिखाता है। चलना सोसाइटी को होता है, और अगर सोसाइटी को चलना है तो सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा, सोसाइटी को समझाना पड़ेगा कि आपको इस रास्ते पे चलना है, आपको वुमन एम्पावरमेंट करना है, क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट इज द नेशनल एम्पावरमेंट। इतना ही नहीं, हम लोगों को वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को और ये जो इनइक्वालिटी है उसको ठीक करना पड़ेगा, ताकि वो जो काउंटर प्रोडक्शन के केसेस हैं वो सामने ना आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी रात को 9:30 बजे एक करंट अफेयर्स की क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी, उसकी लिंक नीचे मेंशन है, जल्दी से जाओ, एनरोल करो, इस क्लास को अटेंड करना जरूर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।